आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, बहुत सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। ये नहीं कि मैं इस बात से कभी पीछे नहीं हटूँगा। जो मफीद तरीन बातें हैं फ़न तिब पर, मैं इंशाल्लाह ताला वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। और ये मेरी अदनी सी कोशिश है और आप इसको ज़रूर कबूल फरमाइएगा। नाज़रीन किराम, एक बहुत ही लाजवाब चीज़ मैं आपकी खिदमत में आज अर्ज़ करने जा रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ बैठकर एक दुआ तैयार कर रहा था। ये जो छुहारे हैं इनमें अफ्यून जो है वो भरकर उनको मदबर करने लगा हूँ, ख़ास अमराज सरा के लिए। ये एक कदीम एक सन्यासियाना तरकीब है। चलो मैं फिर इससे आपको आगाह करता ज़रूर करूँगा। एक जो मफीद बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं कि फ़न तिब की एक किताब मेरे हाथ में है जो कि कराबादीन कादरी के नाम से है, जो कि कराबादीन कादरी के नाम से है। तो मैं आज सुबह अपने उस्ताद मोहतरम हकीम इम्तियाज़ अहमद सदीकी साहब को मिलने गया। ऑफ जैसर वाला लश्कर के साथ एक गांव है, हकीम इम्तियाज़ अहमद सदीकी साहब ऑफ जैसर वाला को मैं मिलने गया। तो उन्होंने मेरे साथ बात की और मुझे फरमाया कि बेटा वो जो हम पुरानी दुआ एक तैयार करते थे, अब क्या तुम उसको तैयार कर रहे हो? तो मैंने अर्ज़ की कि उस्ताद जी मैं उसको प्रॉपर बना रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे तलकीद फरमाई कि आप इस दुआ को ना छोड़ना, ये फ़न तिब की बड़ी मुबारक दुआ है। फ़न तिब में इलाज मालजा के असूल के लिए बड़ी मुबारक दुआ है। और चूँकि इस नुस्खे को गालिबन आज से कोई 20-25 साल या 30 साल पहले खुद उन्होंने मेरे सामने तैयार किया करते थे, तो मैं काफ़ी अर्सा उनकी शागिर्दी में रहा और दुआओं के असूल सीखता रहा। मैं खुद भी अपने वालिद साहब से भी मैंने सीखा, ये नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मेरी तरबियत की मुझे बहुत मेरी ज़िंदगी में काम आई, हकीम इम्तियाज़ अहमद सदीकी साहब। तो जो मैं हकीम रहमत अली के नाम से जो किताब मैंने आपको दिखाई थी, ये उन्हीं के नाना हजूर है। ये हकीम रहमत अली मदरस साहब जो हैं, इनके हकीम इम्तियाज़ अहमद सदीकी के नाना हजूर हैं। और इन्हीं ने मुझे जो है वो इन्हीं से पता चला था कि उधर हकीम साहब हैं, हकीम रहमत अली मदरस साहब। तो ये ख़ानदानी हकीम हैं। इनका जो अपना ख़ानदान है वो भी हिकमत और किताबत इनके यहाँ चली आ रही है, और इनका जो दूसरा ख़ानदान है वालदा की तरफ से, यानी इनके जो नान के हैं वो भी तमाम हकीम थे। तो हकीम मदरस साहब की मैंने किताब आपकी खिदमत में अर्ज़ की भी है। तो नाज़रीन किराम, ये गालिबन काफ़ी अर्सा, आप 35 साल कह लें, तो काफ़ी अर्सा पहले हकीम साहब ने एक किताब मंगवाई पढ़ने के लिए, जो कि कराबादीन कादरी हकीम अकबर अली अजरानी की ये शोहरा फाक तसनीफ़ है। मैं इसके मतलब आप कराबादीन कहते हैं कि उन नुस्खा जात के मजमुआ को कि जो कि तिब में सरफरस्त इस्तेमाल होते हैं, जो असूली दुआएं हैं, उनको कराबादीन कहा जाता है।
और कादरी इसलिए है कि अकबर अली अजरानी साहब जो हकीम अकबर अली अजरानी साहब थे, उनको ख़ास निस्बत जनाब गौस पाक से थी, तो इस लिहाज से वो अपने नाम के साथ कादरी लिखा करते थे। इस लिहाज से उनकी जो भी किताब है उसके आगे कादरी लिखा होता है, हकीम अकबर अली ज़रानी साहब। तो नाज़रीन किराम, ये आज से तकरीबन 35-36 साल पहले एक किताब मजून जो है, एक मजून का नुस्खा हमें इस किताब से दरियाफ़त हुआ था। हकीम इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब ने इसको तलाश किया इस किताब से। तो चूँकि मैं ख़ुद इसकी तैयारी उनके पास दुआओं के असूल सीखा करता था, उनकी शागिर्दी में रहा, तो नाज़रीन किराम इस दुआ को वो कसरत के साथ बनाया करते थे और आज भी बनाते हैं। और मुझे तलकीद ख़ास उन्होंने तलकीद फरमाई कि इस दुआ को ना छोड़ना। नाज़रीन किराम, इस कदर मफीद तरीन चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप यूँ कहें कि तमाम बलगमी और सदावी अमराज का ये हुक्मी इलाज है, तो ये बात 100% ठीक है। तो नाज़रीन किराम, ये मजून जो है, मजून सुकरात, एक मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी जो हैं हकीम सुकरात के मतलब मंसूब है, उनके नाम से है। तो ये अल्लाह हकीकत जानता है कि उनका नुस्खा है या नहीं, लेकिन उनके नाम के साथ ये कराबादीन किताबों में और कदीम जो नुस्खा नवीस की किताबें हैं उनमें ये दर्ज है। और इसको बनाना जब उन्होंने शुरू किया तो ये यकीन जाने कि शुगर के लिए एक तरियाक है, अमराज मैदा के लिए, मोटापे के लिए एक तरियाक है, बवासीर कमी खून के लिए, और जिगर का ये हुक्मी इलाज है। अमराज दिल के लिए तो ये आपको मैं क्या कहूँ कि एक बेशबहा एक ख़जाना है। नाज़रीन किराम, मजून सुकरात, नसियान, मालिकोलिया, सिरा, जनून, दर्द सर, वसवास, जुफ़े दिमाग, बहक व बर्स और मफासल यानी जोड़ों के दर्द, दर्द मैदा, दर्द जिगर, दाउलहिया। ठीक है, मैं इसकी तर्जुमा भी आपको कर बताता हूँ। दाउल सलब सालब, दाउल फील, तकतीरुल बोल, पुरानी खांसी, तप राबा, बलगमी तप, असरुल बोल, बवासीर, यरकान स्याह जिसको यरकान सिंधी भी कहते हैं, ताल की गरानी और गरानी ज़ुबान व गोश्त, अमराज बलगमी और सदावी को मफीद है। तमाम जहरों का तरियाक है। दाफ़ाए समूम लिखा हुआ है, हकीम अकबर अली ज़रानी ने दाफ़ाए समूम लिखा हुआ है। और तमाम जहरों का इसका मफहूम यह है कि तमाम जहरों का तरियाक बूढ़ों को बिलखसूस नाफ़े है, मकवी दिल और बा है, संगे गुर्दा और संगे मसाना को तोड़ देती है, मदर हैज़ बोल है, मुँह की बू को दूर करती है, पसीना खुशबूदार लाती है और पेचस को भी मफीद है। इसका नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि पूरे वज़न के साथ हकीम अकबर अली ज़रानी ने तहरीर फरमाया हुआ है। तो नाज़रीन किराम, ये हम एक ख्याल कर लें, मिसाल के तौर पर हम ये काबिल लोग थे, लायक लोग थे, इनकी तरफ रुजू ना करें, इनकी जो तसनीफ़ात हैं इनकी तरफ रुजू ना करें, आजकल के लोगों के पीछे लग जाएं कि ये सही हैं वो नहीं ठीक, तो ये हमारी बहुत बड़ी एक जहालत है, एक बहुत बड़ी जहालत है। तो नाज़रीन किराम, ये ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। इन लोगों के बहुत ज़्यादा बड़े कारनामे हैं, इन्होंने फ़न तिब की बहुत ज़्यादा लोगों ने खिदमत की और तमाम जो बिखरी हुई चीज़ें थी इनको जमा करके ये इन्होंने किताबें लिखी, बतौर तहरीरी तौर पर फ़न तिब को तहरीरी तौर पर लिखा। तो इसलिए लिखा कि हमारी आने वाली नस्लें के लिए ये चीज़ें मदूम ना हो जाएं, तो हम इनसे फ़ायदा ना उठाएं, इन चीज़ों से फ़ायदा ना उठाएं, तो ये हमारी जहालत है। और क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये हमारी जहालत है कि हम इन चीज़ों को छोड़कर, इन लोगों को छोड़कर, और आजकल के जो इनके पीछे भागते हैं, कोई उस्ताद मिल जाए, कोई अच्छा कीमियागर मिल जाए, उसके पीछे भागेंगे, उसकी खिदमत करेंगे। होता वो क्या है, परले दर्जे का जाहिल। इनकी निस्बत वो एक जाहिल है। इनकी निस्बत जितना मर्जी भी काबिल हो, इनकी निस्बत वो परले दर्जे का जाहिल है। जितनी ये काबिलियत लोग रखते थे, जितनी महारत फ़न तिब के में इनको थी, क्या ये हासिल कर सकते हैं? क्या हम हासिल इस दौर में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जितने भी काबिल हो जाएं, इनके मुकाबल हम बिल्कुल अदना से हैं, बिल्कुल जाहिल हैं इनके मुकाबले में।
मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये बड़े लायक लोग थे और दुआओं के असूल को जो इन्होंने लिखा तो बड़ा बेहतरीन लिखा। मैं नुस्खे से भी आगाह करता हूँ और तमाम उसके मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तो ना देखिए, ये मरकब दुआ है, एक मरकब मजून का नुस्खा है। तो मैंने इसको हज़ारों बार इस्तेमाल किया, हज़ारों बार। और ख़ुद मैं अल्लाह की कसम उठा कहता हूँ कि आज सुबह ही मैं अपने उस्ताद मोहतरम से मिलने गया तो उन्होंने मुझे फरमाया कि बेटा, इस दुआ को तुमने छोड़ तो नहीं दिया हुआ। तो मैंने अर्ज़ की कि उस्ताद जी नहीं, मैं इस्तेमाल बनाता हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा करते हो। तो वो ख़ुद भी मुझे फरमाने लगे कि मैं इसको कसीर तादाद में तैयार करता हूँ और बकसरत अमराज पर इसको इस्तेमाल कराता हूँ। इस कदर इसके फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो काफ़ी देर मैं उनके पास बैठकर दुआओं के असूल सीखता रहा, उनकी शागिर्दी में रहा। तो बड़े इल्म दोस्त इंसान हैं हकीम इम्तियाज़ अहमद सदीकी साहब, अभी हयात हैं वो, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, उनकी मेहरबानी, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया मुझे। और बड़े शफ़ीक किस्म के इंसान हैं वो और बड़े इल्म दोस्त इंसान हैं। बहुत सारी किताबें खुद मुझे उन्होंने वो ख़रीद कर दिया करते थे कि ये पढ़ा करो। अल्लाह की कसम उठा कहता हूँ, खुद मुझे ख़रीद कर दिया करते थे कि ये पढ़ा करो। इतने इल्म दोस्त इंसान हैं। तो नाज़रीन किराम, वो मुझे फरमाने लगे कि क्या तुमने ये छोड़ तो नहीं दी ये दुआ को तैयार करना? मैंने कहा नहीं, तो मैं अभी तैयार करता हूँ। तो मैं, ऐसा हो सकता है कि कोई मुफीद बात हो तो आपको ना बताऊँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ करना, ऐसा हो नहीं सकता। तो मरकब दुआ जो होती है नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हज़ार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये बकरात के दौर में ही इस असूल की जो वजाहत है बकरात ने खुद लिखी थी। मुफरद चीज़ पर और मरकब चीज़ पर की वजाहत जो है खुद बाबा तिब हकीम बकरात ने तहरीर तौर पर इसको लिखा था। ये होता ये है, इसका जो मफहूम है ये है कि हकीम बकरात ने अमराज की नवाओ अक़साम को जब देखा तो उसने मरकब चीज़ें जो कि उसके ख़ानदान में पहले भी थी, क्योंकि उसका जो वो जदाद अबाउ जदाद था, जो अस्कलिबूस था, वो तबीब की हैसियत से दुनिया में पहचाना जाता था। और उसके मतलब बहुत सारी कुतुब में लिखा है कि वो फ़न तिब की इशाअत के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने उसको माबूस फरमाया था। तो वो बहुत सारी जो मुफरद चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ, इनको जानता था वो। इसी लिहाज से बाबा तिब जो हैं वो जब उनको ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक उनको इल्म दिया गया और ये तमाम चीज़ें सिखाई गईं, तो जब उन्होंने ख़ुद उस मनसब पर बैठे तो फिर उन्होंने इस फ़न तिब को बतौर तहरीरी तौर पर, वो दुनिया की पहली शख्सियत है बकरात जिसने फ़न तिब को बतौर फ़न तिब पर तहरीर लिखी। और सबसे पहले बड़ी इलाजगाह दुनिया में उसी ने कायम की और पहली दर्सगाह भी बकरात ने कायम की। ये उसके बड़े कारनामे हैं, ये हकीम बकरात के बड़े कारनामे हैं जो कि उसने सबसे पहले फ़न तिब को तहरीर तौर पर लिखा। फ़न तिब पर पहली तहरीर जो लिखी वो हकीम बकरात ने लिखी, जो कि यूनान का बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था। और दूसरा काम उसने ये किया कि मरीज़ों के लिए एक शफा खाना कायम किया। यह दुनिया का पहला शफा खाना था जो कि बकरात ने उसको कायम किया। तीसरी उसने जो उसका बड़ा कारनामा है कि पहली दर्सगाह फ़न तिब पर इसको सिखाने के लिए जो कायम की वो बकरात ने की। वो बाकायदा तौर पर इस फ़न को सिखाने लगा। तो जब ये मरकब दुआएँ थी तो बकरात चूँकि बकसरत कड़ी मेहनत का उसने की और गहरी फ़िक्र वाला इंसान था। ये बकरात जो है वो एक गहरी फ़िक्र वाला इंसान था और उसने जब इस चीज़ में कदम रखा, इस मनसब पर, वो अपने ख़ानदानी लिहाज से जब बैठा तो उसने बहुत सारे नत नए इलाज के तरीके दरियाफ़त किए और बहुत सारे तजुर्बात किए। तो तब उसने जाकर मुफरद चीज़ से मरकब दुआ का असूल कायम किया। यानी उसने अपने शागिर्दों से कहा कि आप बीमारी का जो दर्जा है, बीमारी की जो ताकत है, उस लिहाज से आप दुआओं की ताकत बढ़ाएं। तो फिर उसने ये कि मरकब और जो है वो मुफरद का मफहूम ये है कि एक सुंड है, सुंड जो है जंजबील, इसको हम अगर केला इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल किसी कोई, तो ये मुफरद चीज़ कहलाएगी। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ तो मेरे अक्सर दोस्त जो हैं मुझे फरमाते हैं, मैं हमेशा आपका जो है वो खिदमत गार हूँ और आपका एक फ़न तिब का छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैं कोई ज़्यादा ये नहीं, मैं तौबा इस्तग़फ़ार, तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। तो मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और आपकी खिदमत में रहता हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये
बुकरात ने जब हम सुन को इस्तेमाल करेंगे तो ये मुफरद दुआ कहलाएगी। जब हम इसके साथ सुन के साथ पुदीना शामिल कर लें, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, और मिर्च स्याह को शामिल कर लेंगे और मगा को शामिल कर लेंगे तो ये फिर मुफरद चीज़ नहीं रहेगी। ये नुस्खा जो है तमाम को मिलाकर फिर ये मरकब कहलाएगा, ये मरकब कहलाएगा। और ये मरकब जो है, ये सबसे पहला असूल जो मरकब दुआ का, ये हकीम बुकरात ने इसकी वजाहत की थी, बतौर तहरीरी तौर पर उसने लिखा। ये उसके बड़े कारनामे हैं। तो नाज़रीन करम, ये मरकब जो है मैं इसके मतलब आपकी खिदमत में कर चुका हूँ। मजून सुकरात, हकीम सुकरात जो यूनान का बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, जिसने फ़लसफ़े की इब्तिदा की, और फ़लसफ़े की इब्तिदा करने के बाद फ़लसफ़े का जो आला औसाफ़ है, इल्म इलाहिया पर उसने कलाम किया था। ये वो बहुत बड़ा इंसान था, वो बहुत बड़ा इंसान था। फ़लसफ़े में आला औसाफ़ का जो फ़लसफ़ा है, इल्म इलाहिया पर उसने कलाम किया था। ये याद रखें, बहुत बड़ा इंसान था। ये मामूली लोग नहीं थे, हम जैसे लोग नहीं थे, वो बहुत बड़ा इंसान था। वो उसने फ़लसफ़े की बुनियाद रखी और इल्म फ़लसफ़ा की इब्तिदा की, और इल्म फ़लसफ़ा भी जो आला औसाफ़ का इल्म है, इल्म इलाहिया, उस पर उसने कलाम किया तमाम ज़िंदगी। और नाज़रीन करम, उससे ये जो नुस्खा है उसकी तरफ मनसूख है, यानी उसके नाम से है। मजून सुकरात, नस्यान यानी भूल जाना, नस्यान कहते हैं भूल जाने को। माली खौलिया कहते हैं पागलपन को। सदावी एक मर्ज होता है पागलपन को, बहकी बहकी बातें करना और जो दिमागी हवास हैं उनको खो देना, इसको माली खौलिया कहा जाता है। अमराज सरा, अमराज सरा यानी ये तमाम सर के अमराज, सर के जुमला अमराज, इसको अमराज सरा कहा जाता है। जनून, ये मालिया खोलिया की किस्म का आएगा जुनून, जिसमें कहते हैं कि बिल्कुल शदाई हो जाना और दाड़े मारना, ये इसको जुनून कहा जाता है। दर्द सर यानी ये जो सर की दर्द है, दर्द सर। वसवास यानी होश खो देना, होश ठीक ना रहते हों उसके लिए। जुफ़े दमाग यानी ज़ोफ़े दमाग, दमाग का ज़ईफ़ हो जाना। ज़ुफ़ कहते हैं ज़ईफ़ हो जाने को। ज़ुफ़ का माना जो है वो, ज़ुफ़ जो है वो ज़ईफ़ की जमा है। ज़ोफ़े दमाग, बहक, बहक जाना किसी बात से। बरस और मफासल, बरस कहते हैं फलवैरी को, बरस कहते हैं फलवैरी को, और मफासल यानी जोड़ों के दर्दों को मफासल कहा जाता है। दर्द मैदा, मैदे की दर्द जो है इसके लिए। दर्द जिगर, जिगर की दर्द के लिए। दाल हैया, दाल हैया यानी कसरत पेट में हवा भरे रहने को। दाउल सालब, दाउल सालब ये कहते हैं नाज़रीन किराम मोटापे की अलामतों को। दाउल फील, ये मर्ज है कि जो कि दोनों या एक पाँव जो है वो हाथी के पाँव के मुशाबे हो जाता है, जिसको ये दाउल फील कहते हैं। फील पा भी इसको कहा जाता है। पाँव जो है वो फूल कर हाथी के पाँव के मुशाबे हो जाता है, इसको दाउल फील कहते हैं। और इसको ये इसका तकतीरुल बोल, तकतीरुल बोल यानी कतरा कतरा पेशाब आना, इसको तकतीरुल बोल कहा जाता है। पुरानी खांसी यानी कसरत के साथ सीने में अगर बलगम का जमा रहता हो जिसकी वजह से पुरानी खांसी हो, उसके लिए। और तप राबे बलगमी यानी बलमी बुखारों के लिए। असरुल बोल यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आता हो। बवासीर, बवासीर को हर कोई आम खास जानता है। यरकान सिंधी यानी जो सिंध इलाका है, मुल्क है, इसकी तरह मंसूब किया जाता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो स्याफ़ाम होते हैं, काले होते हैं, तो उनकी तरफ ये नाम किया जाता है। यरकान सिंधी यानी काले यरकान को कहा जाता है।
काले जरकान का ये मजून शर्ती इलाज है, हज़ारों बार हमने इस्तेमाल कराई। इत्तहाल की गिरानी यानी तहाल जो है तिली को कहते हैं, इसका बढ़ जाना। गिरानी गोश व ज़ुबान, कानों का भारी रहना, ज़ुबान का इस पर मैल जमी रहना। अमराज बलगमी व सदावी यानी ख़ास तौर पर खिलत बलगम जो है और सदा जो है इसके लिए को मफीद है। दाफ़ा समूम है, दाफ़ा समूम है। अकबर अली ज़रानी ने इसको तहरीर फरमाया अपनी शुराफा तसनीफ़ कराबादीन कादरी में। तो मैं उससे पढ़ के सुना रहा हूँ। ये नाज़रीन, ये हम इन चीज़ों को भूल बैठे हैं, इन चीज़ों को भूल बैठे हैं। ये इस दौर का जितना मर्जी भी काबिल हो, जितना मर्जी भी काबिल हो, इनके नज़दीक जाहिल है। ये बहुत लायक लोग थे, बहुत काबिल लोग थे, जिन्होंने फ़न तेब पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की और फ़न तेब की इशाअत के लिए दिन रात उन्होंने कड़ी मेहनत की और बहुत बड़े मौलम लोग थे ये फ़न तेब पर। तो नाज़रीन, दाफ़ा समूम यानी तमाम जहरों का तरियाक, सांप के कांटे का जहर हो, मदनी को जहर खा लिया जाए तो तमाम जहरों का तरियाक है। बूढ़ों को बिलखसूस नाफे है, यानी जो बुढ़ापे में चले जाए उनके लिए ख़ास तौर पर ये फ़ायदा देती है। मकवी दिल और बा है, संगे गुर्दा और मसाना को तोड़ देती है, यानी मसाना और गुर्दा की पथरी को तोड़ देती है। मदरे हैज़ है, मदरे हैज़ है, रुका हुआ हैज़ जो है और तो ख़ास तौर पर ख़वातीन का वो जारी हो जाता है। मुँह की बू को दूर करती है, पसीना खुशबूदार लाती है, पेचस को भी इंतहाई मफीद है। तो इन नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। मैं इसको हज़ारों बार मैंने खुद तैयार किया, लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं जब उनकी खिदमत में गया, अपने उस्ताद मोहतरम जो हैं हकीम इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब, तो उन्होंने मुझे ख़ास एक बात पूछी कि आप वो मजून सुकरात तैयार करते हैं कि नहीं करते। तो मैंने अर्ज़ की कि मैं करता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि ये छोड़ना ना, ये बड़ी काम की चीज़ है, ये तुम्हारे जो इलाज मुआलजा का जो तुम करते हो उसके लिए ये बहुत मफीद तरीन चीज़ है। तो ना जनतियाना, करुमाना, हबुलगार, ज़रामत तवील, हर एक एक मशकाल। इसका वज़न जो है, मैं अब क्या कहूँ कि आप किसी भी तेब की किताब से अखज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से आप ये चीज़ों को देख सकते हैं। अनीसू जुंदबे दस्तर, हा बलसियान सलीखा, असारून मस्तगी रूमी, हर एक एक दिरम। और मुश्क खालस जो है वो एक दिरम। मोर वेज जरनबाद कहते हैं कचूर को। दरवंज अकरबी, तुखम करफ्स, तुखम प्याज, तुखम गंदना, हर एक दो दिरम। सबर स्कूतरी 10 दिरम। तुरबत मजूफ 20 दिरम। औद खाम यानी कच्ची औद 12 दिरम। जजबुआ, जोजबुआ जरथरी को कहते हैं। रेव चीनी, लौंग, बसबासा, अशना, बालछड़, ज़ाफ़रान, अस्कील बरियाँ, जरनब, शतरज, सलीखा, दारचीनी, हर एक 3 दिरम। गुलाब की जो फूल है गुलसुरख जो है, और बादरन जुबोया, जिसमें अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको मैंने दिखाया भी है बादरन जुबोया। तो लक मगसूल जो बेरी की गूंद है, हर एक 5 दिरम। साद कॉफ़ी जो है यानी जिसको नागर मोथा बोलते हैं। हबुल बतम, ये हर एक 4 दिरम। हलीला, स्याह पोस्त, बलीला, आमला, हर एक 6 दिरम। कूट छान कर रोगन, बादाम तलख में चरब करके सहचन शहद में गूंदें और अबगीना के बर्तन में डालें तो 6 माह के बाद इस्तेमाल करें। मकदार खुराक 2 दिरम से 5 दिरम तक है। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में कर दूं कि ये जो है जनतियाना और करुमाना और हबुलगार ये अब नहीं मिलते, ख़ास यूनानी दवाएं थी। तो इनकी जगह हम जो हैं वो मैं जनतियाना की जगह मैं जो है हम इस्तेमाल करते हैं पंबादाना, और करुमाना की जगह हम इस्तेमाल करते हैं अजराक, और हबुलगार की जगह हम इस्तेमाल करते हैं पलावे को। तो नाज़रीन, ये
आप याद रखिएगा इन चीज़ों को, इसी वजह से आपने और मुश्क जड़ी है 1 दिरहम है। तो नाज़रीन करम ये आप ज़रूर तैयार किया करें, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते, गालबन 25-30 हज़ार में किलोग्राम जो है वो तैयार हो जाती है। तो 1 किलो जो इंसान खाए, मोटापे का मरीज़ हो और मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो, तो ये उसके लिए ज़िंदगी के 20 ज़िंदगी में कोई 35-40 हज़ार कोई ज़्यादा नहीं है, जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन चीज़ एक कमाल की है। हज़ारों बार, लाखों दफ़ा हमने इसको इस्तेमाल किया। ख़ास आज मुझे उन्होंने फरमाया कि उस मजून को तुमने छोड़ तो नहीं दिया हुआ। मैंने कहा नहीं हकीम साहब, जब कोई मरीज़ आता है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि अगर तुम थोड़े से पैसे लगा सकते हो तो मैं ये तैयार कर देता हूँ। और ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए भी उन्होंने मुझे फरमाया कि मैं बहुत कसरत से इस्तेमाल कराता हूँ। और ख़ास तौर पर जो है ज़ुफ़े बा के जो मरीज़ हैं और जो खिलत सुदा और बलगम की ज़्यादती की वजह से हैं, उन पर ये तीर बहादफ काम करती है। तो ये मरकब दुआएं, ये बड़े लायक लोग थे, ऐसे नहीं है कि जैसे मैं आपकी 12 इस ज़माने का बड़ा भी लायक इंसान होगा तो इनके पास जब इन इससे मुवाजना करेंगे तो वो बिल्कुल जाहिल होगा। ये बड़े लायक लोग थे। तो जब भी हम जितने भी तालिब इल्म हैं मेरी तरह, जब भी हम इन लोगों का नाम लें तो बड़े अदब के साथ लिया करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़न तिब की खिदमत की और इनके जो काम हैं वो उनको सराहना चाहिए। और कराबादीन कादरी हकीम अकबर अली ज़रानी, जिन्होंने तिब अकबर भी लिखी हुई है मशहूर, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद मौजूद हो। तो नाज़रीन में इन्होंने तिब अकबर भी लिखी हुई है, ये मेरे पास मौजूद है, ये तिब अकबर। तो बड़ी शरफ़ाक तसनीफ़ है हकीम अकबर अली ज़रानी साहब की। तो नाज़रीन ये उन्होंने नुस्खा कलमबंद किया है अपनी किताब में, वो भी कराबादीन में, और ये फरमाया है कि ये ख़ास हकीम सुकरात जो यूनान का बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, ये उसकी तरफ उसके नाम से है, उसको इस मजून को उसका नाम दिया गया है। तो अगर उसका भी नुस्खा होगा हकीम सुकरात का भी, तो वाकई वो बहुत बड़ा लायक इंसान था, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था। फ़लसफ़े की इब्तिदा की उसने, इल्म फ़लसफ़े की बुनियाद रखी उसने, और इल्म फ़लसफ़ा के में जो ख़ास जो आला सफ़ात का फ़लसफ़ा था, इल्म इलाहिया पर उसने कलाम किया। तो बहुत बड़ा वो इंसान था और ये आम इंसानों का काम नहीं होता था, ये वही कर सकते थे जिनको ताईद इलाही हासिल हो। तो उसने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम परस्ती की मुखालफत की और उसी वजह से उसको सज़ा दी गई, कैद खाने में डाल दी गया और जहर का प्याला पिया गया। तो नाज़रीन वो जो हज़रत बुकरात हैं उनका तलामज़ा में फ़ीसागोरस था, फ़ीसागोरस के ये तलामज़ा में था, यानी फ़ीसागोरस जो है उसके शागिर्द ख़ास था। तो नाज़रीन ये मजून सुकरात के मतलब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है, इसका नुस्खा भी मैंने अर्ज़ कर दिया है। तो जो दोस्त अहबाब को ना समझ आए तो वो मुझे मेरे साथ रब्ता करें, वीडियो पर मेरा नंबर होता है। तो मैं लिखा हुआ भी पिक्चर इसकी व्हाट्सएप पर मैं आपको भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी भी इन चीज़ों को नहीं छुपाता, ना छुपानी चाहिए। जो लोग इल्म को छुपाते हैं, इल्म की बात को छुपाते हैं, वो दरअसल अपने लिए रोशनी बंद करते हैं। वो दूसरों के लिए नहीं करते, अपने लिए। जो लोग इल्म की बात को छुपाते हैं, इल्म ऐसी बातों से गुरेज करते हैं, वो दूसरों के लिए, अपने लिए रोशनी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हमेशा इल्म की बात को फैलाना चाहिए। और इल्म फैलाने से इन लोगों ने ये देखा ना, ये कुतब लिखी हैं इतनी इतनी बड़ी, तो ये क्या लोग थे, ये एक पागल थे क्या? इनका दिमाग नहीं काम करता था कि ये हम क्या करें? ये बहुत बड़े फ़न पर मौलम लोग थे, बड़े बहुत बड़े उस्ताद लोग थे। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये जानते थे कि ये इल्म फैलाना है। ठीक है, तो इनसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये मजून बड़ी काम की चीज़ है, ज़रूर आप इसको तैयार किया करें। तो जो मेरे दोस्त अहबाब दूसरे हैं जो अतबा फ़न तिब से वाबस्ता नहीं हैं, अगर वो ना तैयार कर सकें मुझे फ़रमाएँ, तो थोड़े से पैसे लगते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ से तैयार करके उनको बिजरिया डाक भी भेज सकता हूँ। तो जब आप फ़रमाएँ, तो तिला हमारा तैयार हो गया है, मैंने 4-5 सेट तैयार किया है आपकी फ़रमाइश पर। तो जिस किसी हज़रात को भी ज़रूरत हो तो मेरे साथ रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला मैं उसको यहाँ से पार्सल कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।